देखो, मोंगोडीबी डाउनलोड कर लेना यहाँ से। ठीक है। है ना? ये कम्युनिटी सर्वर यहाँ से डाउनलोड कर लो। ठीक। इस पे क्लिक कर लेना। है ना? हाँ, और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक। अब इसका सेटअप चला लो। क्या कर दिया, डिलीट कर दिया? इसमें तुरंत हो जाएगा। मोंगोडीबी क्या है? मोंगोडीबी डेटाबेस है जो डेटा को स्टोर करेगा। ठीक है, और मैनेज कर सकते हैं। है ना? अब डेटाबेस आजकल जो है वो जनरली है ना, दो कैटेगरी का होता है नॉर्मली। ठीक है, एक तो है लेबल्ड और दूसरा है अनलेबल्ड। जो लेबल्ड होता है उसको बोलते हैं एसक्यूएल डेटाबेस, और जो अनलेबल्ड होता है उसको बोलते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है। हाँ, जैसे स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। लेबल तैयार करना पड़ता है। ठीक है ना? कि ये फील्ड होगा, ये फील्ड, जैसे रोल नेम क्लास सेक्शन, तो रोल के नीचे रोल लिख रहे हैं, नेम के नीचे नेम लिख रहे हैं, क्लास के नीचे क्लास लिख रहे हैं, सेक्शन के नीचे सेक्शन लिख रहे हैं। ये हो गया लेबल डेटा। पहले स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, फिर उसमें डेटा फिट कर रहे हैं। दूसरा हो गया अन लेबल डेटा, साथ में फील्ड और वैल्यू भेज रहे हैं, जैसे जेसन वाला भेज रहे थे ना, ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टी वाला जावास्क्रिप्ट वाला। की वैल्यू ये होता है नो एसक्यूएल। तो ये जो है मोंगोडीबी, वो नो एसक्यूएल डेटाबेस है। ठीक है, क्या है? नो एसक्यूएल डेटाबेस। है ना? डाउनलोड हो गया, अब यहाँ से इंस्टॉल कर लो। इसका मतलब अनलेबल्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट कर लो, ये एक्सेप्ट कर लेना। नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ से कस्टम कर लेना ना, कंप्लीट मत करना। फिर एक ऑप्शन आएगा कंपास वाला, वो ऑफ कर देना। है ना? ये ऑफ कर लेना। ठीक है, कंपास मत करना। ठीक है, टाइम लग जाएगा ज्यादा। सीएमडी से चेक, उसकी जीयूआई अपन इसमें चला लेंगे, सीयूआई वो कमांड पे चला लेंगे। ठीक है, ये ऑफ कर लेना ध्यान से, भूलना मत। है ना? चलो करके देखो। हाँ, करके देखो। नहीं, इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आ जाना। है ना? जहाँ इंस्टॉल होता है। ठीक है, सी ड्राइव में आ जाना। सी ड्राइव में ये प्रोग्राम फाइल्स मोंगोडीबी ये रहा। ठीक है, सर्वर। ठीक है ना? बिन बिन में ये मोंगो डी जो है इसका सर्वर है। हो गया। अब ये सर्वर स्टार्ट नहीं होगा तब तक जब तक इसको इसका स्टोरेज फोल्डर नहीं दोगे। ठीक है ना? तो इसका बाय डिफॉल्ट जो स्टोरेज का फोल्डर का एड्रेस होता है वो सी ड्राइव होता है। कहाँ होता है? यानी जहाँ इंस्टॉल हो रखा है। डी ड्राइव में इंस्टॉल होगा तो डी ड्राइव, जहाँ पे इंस्टॉल हो रखा है ना उसी ड्राइव पे। किस ड्राइव में इंस्टॉल हो रखा है? तो सी में आकर के एक फोल्डर बनाना पड़ेगा जिसका नाम हमें देना पड़ेगा डेटा। है ना? क्या देना पड़ेगा? डेटा। फिक्स है ये। हाँ, और डेटा के अंदर एक और फोल्डर बनाना पड़ेगा डीबी। हाँ, ये फिक्स है। ठीक है, अब लाके स्टार्ट करो उसको।
स्मॉल भी देना है ना। प्रोग्राम फाइल डीबी सर्वर सर्वर बीन मोंगोडीबी। ओके स्टार्ट। समझ में आ गया। इसको मिनिमाइज करके छोड़ देना, बंद मत करना है ना। अब इसका क्लाइंट जहाँ पे काम करेंगे, ठीक है, इस पे क्लिक कर। हाँ नहीं, अब इसको ओपन करना मोंगो इसको, ठीक है। ये ओपन नहीं हो रहा है ना नए वाले में, पुराने वाले में तो हो जाता था। नए वाले में एक टूल अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा क्लाइंट के लिए, जहाँ से काम करोगे। वापस आ जाओ यहाँ पे, है ना, यहाँ पे नीचे आ जाना। इसके वो टूल्स आएंगे। हाँ एक मिनट, उसमें आया था ना वो शेल। ठीक है, ये डाउनलोड कर लेना है ना, मोंगोडीबी शेल। हाँ ठीक है। आया, हाँ हो गया। Okay. अब इसको देखो, इस पे आ जाना यहाँ पे ब्राउज पे, ठीक है ना। इसको उठा करके ले, एक्सट्रैक्ट कर लो यहीं पे। एक्सट्रैक्ट कहाँ पे है, हाँ एक्सट्रैक्ट कॉल कर दो। हो गया। अब इसको ओपन कर लो, बिन में जाओ, और ये जो है ना मोंगो एसएच, इसको उठा के ले चलो। यहाँ पे किया, ठीक है, कॉपी, सी ड्राइव में चलो, प्रोग्राम फाइल्स में चलो, मोंगो डीबी में चलो, सर्वर बीन, और यहाँ डाल दो कंटिन्यू। ठीक, फिर यहाँ से ओपन कर लो। क्या बोलते हैं भाई को, भाई डिफेंडर ऑफ करो। रुको, यहाँ से ओपन लोकर सीएमडी, यहाँ पे लिख दो मोंगो। आ गया, ठीक है। बाहर से चलाएंगे नहीं, यहीं से चला लेना सीधा, लिख देना मोंगो, ठीक है। अब यहाँ क्लियर लिख देते हैं, क्या हुआ, हो गया क्लियर सीएलएस से। अब सबसे फर्स्ट डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है, यहाँ तक कर लोगे ना। अब डेटाबेस क्रिएट करना है, तो डेटाबेस क्रिएट करना और ओपन करने का कमांड सेम होता है, यूज डेटाबेस का नाम, है ना, लिख दिया टेक। बना हुआ तो है ही, बोला तो बनाने का और ओपन करने का दोनों का सेम का कमांड। यदि बना हुआ है तो ओपन हो जाएगा, नहीं बना हुआ है तो बन जाएगा। अब देखो शो डीबी जा रहा है, इसे डेटाबेस कितने दिख जाएगा, ठीक है। अभी तुम्हारा वाला नहीं आ रहा है। अब इसके अंदर कलेक्शन क्रिएट करोगे ना, यहाँ पे टेबल को कलेक्शन कहते हैं। हाँ वो तो तुम यूज किया ना, तो उसमें गया, यूज किया ना, इसीलिए टेक कहते चला गया, ठीक है। हाँ ठीक है।
स्टेटस पता करना है तो यहाँ लिख सकते हो db डॉट स्टेट्स। देखो स्टेटस बता दिया। तुम्हारा डेटाबेस कौन सा अभी सेलेक्ट हो रखा है? कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब टेबल। यहाँ पे टेबल को क्या बोलते हैं? कलेक्शन। ठीक है, टेबल को क्या बोलते हैं? अब इसके अंदर कलेक्शन क्रिएट करना है तो ऐसे लिख सकते हो db डॉट, है ना, क्रिएट कलेक्शन। यहाँ पे नाम दे देना emp। बन गया। अब यहाँ शो डिबीज करो, आप एरो प्रेस करोगे तो पिछले कमांड्स आ जाएंगे। अब देखो टेक आ गया ना। तो डेटाबेस लिस्ट में तब तक नहीं आएगा जब तक उसमें कोई कलेक्शन नहीं डालोगे। मतलब ब्लैंक डेटाबेस नहीं दिखाएगा जब तक डेटाबेस में कोई कलेक्शन नहीं जाएगा टेबल में। चलो लिख लो कमांड यहाँ तक। हाँ हाँ, अब कलेक्शन क्रिएट करने क्या लिखते हैं? डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, और कलेक्शन का नाम दे दिया। अब कलेक्शंस देखने हो तो क्या लिखेंगे? शो कलेक्शन। अब इस कलेक्शन में हमें डॉक्यूमेंट ऐड करना है। क्या ऐड करना है? डॉक्यूमेंट। तो क्या लिखेंगे? डीबी डॉट और कलेक्शन का नाम, कलेक्शन का नाम, ठीक है। डॉट इंसर्ट। इंसर्ट फंक्शन है। हाँ, यहाँ कर्ली ब्रासेस में वैल्यू को डालेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा जाता है ना, तो कर्ली ब्रासेस में जाएगा। अब यहाँ पे क्या ले लेंगे? emp id 101, emp नेम abc, ठीक है। ईमेल, सिटी, राजस्थान सिटी है। ठीक है, आ गया। ये जो बना है अब देखो यहाँ बोल रहा है इंसर्ट जो है वो पुराना हो गया। हाँ, इंसर्ट की जगह पे लिखो इंसर्ट 1, ये नया है। ठीक है, काम वो भी करेगा। एम्प्लॉय आईडी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2। नाम यहाँ चेंज कर दिया, ईमेल भी चेंज कर दो, खैर वही रहने दो। हो गया। क्या लिखोगे? इंसर्ट 1, ठीक है ना। इंसर्ट 1 लिखना पड़ेगा। इंसर्ट ही लिखना, पुराना है, पुराना तरीका। ठीक है, एक इंसर्ट करना है तो एक से ज्यादा इंसर्ट करना है तो अब एक से ज्यादा कैसे इंसर्ट करेंगे? तो उसके लिए लिखेंगे इंसर्ट मेनी। क्या लिखेंगे? इंसर्ट मेनी, एम बड़ा लिखना। तो फिर यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। किसमें? स्क्वायर ब्रैकेट में। एक से ज्यादा डालना है तो फिर यहाँ से ऐसे करके कॉमा दे दिया, फिर यहाँ दूसरा रिकॉर्ड इस तरह से। हाँ ठीक है, ये चीज उठा के कर लेते हैं कॉपी। ओ कंट्रोल सी, राइट क्लिक कर दो, ठीक है। ठीक है ना। अब यहाँ पे इच्छा है तो चेंज कर दो, गली, ठीक। मेल रहने दो, देख लो, आईडी कर दो 3, ओके कर दो 4, ऐड हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, फाइंड करेंगे, इंसर्ट वर्क नहीं, हाँ रिकॉर्ड देखने के लिए लिखो
ये इंसर्ट का हो गया, रिकॉर्ड। अच्छा ये लिखोगे, लिखो। अब रिकॉर्ड को शो करना है, तो अपन यहाँ लिखेंगे db डॉट तो कलेक्शन का नाम डॉट फाइंड। ठीक, फाइंड ऑल के लिए बस कर्ली ब्रैकेट ओपन कर देना, आ गया ना? ठीक है, लिख लो। फाइंड ऑल के लिए फाइंड और इस तरह से लिख देना। अब देखो, है? अब इसमें से कोई एक दो देखना हो, तो जैसे मुझे जो जयपुर के ना उनका देखना हो, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिटी, हाँ, JPR। सिर्फ जयपुर वालों का आया, सिर्फ दिल्ली के उनको देखना हो तो यहाँ लिख दो दिल्ली। दिल्ली लिख रहेगा ना पूरा, एक ही है दिल्ली का। ठीक है, ऐसे अपन सिलेक्टेड भी देख सकते हैं।